हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सूरज छेत्री फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग्स। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ही विशेष है और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर हम लीडर्स का बहुत बड़ा एक मिस्टेक हो जाता है कि हम बहुत इंथुसियास्टिकली बहुत जोश में आके ज्वाइनिंग्स तो करा लेते हैं, अपने टीम्स को भी एनकरेज करते हैं ज्वाइनिंग लेके आने के लिए। लेकिन जैसे ही वो नए ज्वाइनिंग्स हमारे टीम के अंदर आते हैं, बहुत सारे जो नए मेंबर्स हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सिर्फ हम लोग उन लीडर्स को महत्व देना शुरू करते हैं, फोकस देना शुरू करते हैं जो अच्छा डे वन से काम करना स्टार्ट करता है। तो जो नए टीम मेंबर्स हमारे टीम में आते हैं वो अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको भी हम लोग हाथ पकड़ के लेके चले? दोस्तों, अधिकतर देखा गया है 10 में से 2 या 3 ही बहुत एक्टिव मेंबर्स हमारे टीम में आते हैं और 7 से 6 मेंबर्स ऐसे ही डीएक्टिवेटेड होके या डीमोटिवेटेड होके हमारे टीम की शोभा बढ़ा रहे होते हैं और उनसे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। तो आज का जो सेशन है, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे न्यू मेंबर्स के बारे में जिनको हम लोग बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के अपनी टीम में लेके तो आए हैं, अपने टीम के द्वारा या आप खुद डायरेक्टली लेके तो आए हैं, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अगर कहीं पर भी उनके दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा आइडिया नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो उनको कैसे हम लोग मोटिवेट करें और उनको कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम अगर आपका एक ह्यूज टीम बेस है, फॉर एग्जांपल 10,000, 50,000 या सिंपल 1,000 का भी अगर टीम साइज है, उसमें से देखिएगा 60 to 70% ऐसे मेंबर्स होंगे। टीम साइज कहने को तो आपका बहुत बड़ा है, 1,000, 10,000, 15,000, 20,000 का होगा, लेकिन उसमें से 60 to 70% इनएक्टिव आईडीज आपके ट्रीज में होंगे, आपके टीम में होंगे, जीनियोलॉजी में। तो ऐसे लोग, अगर ये लोग भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करें, अगर सिर्फ अपना आईडी ही हर महीने अपने आईडी पे हर महीने परचेज करना शुरू करें, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम कहाँ जाएगा और आपका बिजनेस किस मुकाम पे जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो द गोल्ड इज अंडर आवर ओन फीट, मतलब एक कहावत बहुत मशहूर है कि अपने ही घर के अंदर सोना या खजाना पड़ा हुआ होता है, हम लोग बाहर उसको ढूंढने के लिए दौड़ते हैं। तो चलिए इस सोने को डिग अप करते हैं, इस सोने को खोजते हैं, तलाशते हैं और अपने टीम को एक बेहतर पोजीशन में और एक बेहतर बिजनेस वॉल्यूम की तरफ लेके जाते हैं। तो पॉइंट वाइज हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, एक गोल्डन रूल है नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉलो अप एंड फॉलो अप। सिर्फ फॉलो अप के जरिए हम लोग क्या कर देते हैं ना, नजरअंदाज कर देते हैं नए मेंबर्स को जो इनएक्टिव है। सिर्फ एक्टिव मेंबर्स के ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए दोस्तों, उन सारे लीडर्स को अपने ट्री से आज ही अपनी पूरी डायरी में नोट करना शुरू कीजिए, उनके लिस्ट बिल्डअप करें, उनको फॉलो करना स्टार्ट करें। और फॉलो अप करने के बाद क्या करना है, फॉलो अप पे हमें क्या बताना है उनको हमारी कंपनी की बहुत सारे एक्साइटिंग जो सपने आपने पहले दिखाए थे, जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके विजन को समझा होगा, तभी उसने अपनी आईडी लगाई आपकी टीम के अंदर। उसको रीइग्नाइट करने की जरूरत है। जैसे हम उसको रीइग्नाइट करेंगे तो अभी के लेटेस्ट ऑफर्स और अभी के आपके बढ़ते हुए टीम की ग्रोइंग चेक्स और आप अपनी ग्रोइंग चेक्स को उनके सामने डिस्कस करना स्टार्ट करें कि अगर इसको स्टार्ट किया होता तो आज आप भी कहीं ना कहीं इस मुकाम पे होते और आपका चेक भी इस तरह से ग्रो कर रहा होता है ना। तो उसको अब आपको क्या बताना है, ये सारी चीजें बताने के बाद उसको अब बताना है नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, जो शायद आज आप भी भूल गए होंगे। उस बेसिक प्रिंसिपल्स को हम लोग फिर से अपने माइंड में इवैल्यूएट करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है वो बेसिक प्रिंसिपल्स? वो है यूज, शेयर एंड सपोर्ट। यूज यानी जब आप इस कंपनी में आए हैं या आपकी टीम में कोई बंदा ज्वाइन कर रहा होगा, तो सबसे पहला उसका प्रिंसिपल, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल कहता है कि उसको प्रोडक्ट्स को यूज करना है। आप तो यूज कर ही रहे हैं, अब उसको एनकरेज करना है कि प्रोडक्ट को यूज करें। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, यूज करने के बाद उसको शेयर करें। अपने जो प्रोडक्ट, अपने उस टीम मेंबर को समझाइए कि आपने सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। कुछ भी आपको कोई पैकेज नहीं बताना है कि आपको इतने बीबी करना ही पड़ेगा, आपको आईडी एक्टिव करना ही पड़ेगा, ऐसा उसको मत समझाए, क्योंकि ये चीजें उसको अभी मोटिवेट नहीं करेगी। पहले उसको बताइए कि हमारी इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है, इसको यूज करना शुरू करें। चाहे कम से कम, चाहे 50 रुपए का, चाहे 100 रुपए का, चाहे 200 रुपए के प्रोडक्ट्स को यूज करें। अगर देखिए ऐसे ही बंदा इनएक्टिव होके बैठा है तो उनको कहिए कि मैं आपके घर में प्रोडक्ट को पहुंचा दे रहा हूं,
मैं आपको कहीं ना कहीं से आपके घर में प्रोडक्ट पहुंचा दे रहा हूँ, आपको पहले उसको यूज़ करना है। जब आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करके बहुत अच्छा लगे तब आपको बेसिक प्रिंसिपल नंबर 2 फॉलो करना है, उसको शेयर करना है कि आपको वो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया तो अपने किसी भी 1 से 2 मित्रों को या रिश्तेदारों को उस प्रोडक्ट को शेयर करने की सलाह देते हैं हम लोग, या आप भी दीजिए। उसके बाद जैसे ही वो बंदा भी मोटिवेटेड होके अपने किसी रिश्तेदार को प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट करता है, तब उस बंदे को आपको सपोर्ट करना है, यानी कि ट्रेनिंग्स में लेके आना है, यानी कि ट्रेनिंग्स उसको देना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग हमेशा क्या कर लेते हैं ना, खुद भी आप एक लीडर है, इवैल्यूएट करके देखिए, हम लोग इतने नेटवर्कर लीडर बनने की होड़ में ऐसे लग जाते हैं कि हम लोग बीच का जो प्रिंसिपल है उसको भूल जाते हैं, हम शेयर करना भूल जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करते हैं और सपोर्टिंग में लग जाते हैं, मतलब बीच में जो शेयर का पार्ट है उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपना खुद का कंज्यूमर बेस खड़ा नहीं कर रहा है। वो बेसिक जो प्रिंसिपल है हमारा, यूज शेयर सपोर्ट, सिर्फ यूज कर रहा है और डायरेक्ट शेयर नहीं करके डायरेक्ट सपोर्ट, यानी कि लीडर बनने की, यानी कि ट्रेनर बनने की जल्दबाजी उसको हमेशा लगी रहती है। वो डाउनलाइन बोलना शुरू कर देता है और सपोर्ट करने की ट्रेनिंग्स, वेबिनार, जूम मीटिंग ये करना स्टार्ट कर देता है। जबकि बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले यूज करना है, उसके बाद शेयर करना है। अपनी कंज्यूमर बेस आपको बनाना है, या 5 कंज्यूमर हो आपका, या 10 कंज्यूमर हो, या 50 कंज्यूमर हो, वो कंज्यूमर बेस आपको रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे आपके डाउनलाइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप खुद यूज करें प्रोडक्ट्स को, फिर उस प्रोडक्ट को शेयर करें, उसके बाद अपनी टीम को सपोर्ट करना शुरू करें। तो वही बेसिक जब हम अपने डीएक्टिवेटेड यानी कि इनएक्टिव मेंबर्स को बताना शुरू करते हैं कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है, अपने कुछ रिश्तेदार को शेयर करना है, जब वो प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट करता है तो वाकई में वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दिलचस्पी लेना स्टार्ट किया उसने, तभी तो वो शेयर कर रहा है। उसके बाद आप उसको सपोर्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको आप 1-to-1 ट्रेनिंग दे सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, फोन से उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, 1-to-1 मीट करके ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो आज के पेंडेमिक सीजन में समय में थोड़ा पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर आपके यहाँ पर अगर पॉसिबल है 1-to-1 मीट करके तो उसको ट्रेन करना स्टार्ट करें। तो ऐसे आप, जो हमारा पहला पॉइंट है कि आप अपने इनएक्टिव मेंबर्स को कैसे जो फिर से मोटिवेट कर सकते हैं, ये पहला पॉइंट हमारा है। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, आज की जो कोरोना की अवस्था है उसकी वजह से आज मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लोग नहीं, पूरे विश्व में लोगों का माइंड शिफ्ट हुआ है, इतना ज्यादा माइंड शिफ्ट। हम लोगों ने कोशिश किया 10-15 साल से जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने कोशिश किया लोगों की माइंड सेट चेंज करें, लेकिन इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर लोगों की, पूरी दुनिया के लोगों का माइंड में शिफ्ट हुआ है, माइंड सेट बदला है। उनके दिमाग में ये आ चुका है कि अब कहीं ना कहीं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तरफ हमें जाना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की कि आपका जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है ठीक है, वो तो बढ़िया है, लेकिन आपको एक और सोर्स ऑफ इनकम को भी बनाना चाहिए। तो आज के डेट में लोग ये समझना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो परमानेंट नौकरी थी वो नौकरियां जा रही है, सैलरी में कटौतियां हो रही है, सैलरी जॉब्स जो है इनसिक्योर्ड हो गई है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कब आपकी छुट्टी हो चुकी है, ऐसे सिचुएशन आ चुका है, डर का माहौल है। पूरे इंडिया की अगर बात करूं 20 से 25 करोड़ नौकरियां जा चुकी है आज तक ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से। तो ऐसे लोगों को आप एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, है ना, नए लोग अब आना स्टार्ट करेंगे। अब ये कोरोना के जब लॉकडाउन खुलेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत जंप करेगा, बहुत इसका जो प्रोस्पेक्ट है बहुत जंप करेगा। तो आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा सिचुएशन को ग्रैब करने के लिए, कि आपको अभी से ऐसे लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो उसको अपना प्रोस्पेक्ट बनाएगा ही बनाएगा। और सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, आप अपने प्रोस्पेक्ट, आपके जो प्रोस्पेक्ट जितने भी वो सारे के सारे लॉकडाउन होकर घर में बैठे हैं, फ्री बैठे हुए हैं, तो उनको मार्केटिंग करना स्टार्ट कीजिए, उनको लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, उनके साथ एक ऑनलाइन शेड्यूल रखिए, उनको कॉल कीजिए, 1-on-1 बात कीजिए, और एक वीकली, मैं तो कहूँगा एक वीकली वेबिनार सेशन, ऑनलाइन वेबिनार सेशन बनाइए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करते हुए, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे समय में कंज्यूमर अट्रैक्टिंग मैग्नेट बन सकते हैं, मैग्नेट की तरह कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज भले जैसे भी सिचुएशन हो, लोग भले पार्टी नहीं कर रहे हो, मॉल्स नहीं जा रहे हो, मूवीज थिएटर्स में नहीं जा रहे हो, नए कपड़े नहीं खरीद रहे हो, लेकिन बेसिक्स जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है वो तो खरीद रहे हैं। टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, शैम्पू खरीद रहे हैं, वॉशिंग पाउडर्स, राइस ब्रान ऑयल्स, ये सारे चीज तो उनकी डेली एसेंशियल नीड्स है।
तो ये सारे वो कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं। तो आप अगर ऐसे समय में अपना अपॉर्चुनिटी किसी को दिखाएंगे तो आप सबसे पहले तो कंज्यूमर बेस एक बनाना स्टार्ट करेंगे, एक मैग्नेट की तरह कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको धीरे धीरे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को समझाइए, इनके साथ वीकली या वीक में 2 हफ्ते की एक वेबिनार और 1-on-1 सेशन कीजिए, ग्रुप सेशन कीजिए और इनको इस चीज की इम्पैक्ट के बारे में बताइए। तो ऐसे में आपका बहुत जबरदस्त टीम आपका ग्रो होने वाला है दोस्तों। अगर आपने ये सारे टेक्निक्स को नंबर 1 और नंबर 2 ये 2 टेक्निक्स को यूज कर लिया। नंबर 1 टेक्निक था हमारे सोए हुए मेंबर्स को जगाना और नंबर 2 टेक्निक्स था कंज्यूमर बेस को क्रिएट करना, कि आप इन कंज्यूमर बेस और आपके अंदर, आपके टीम के अंदर जो इनएक्टिव मेंबर्स थे उनको लेके एक बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम कैसे तैयार करेंगे। तो दोस्तों बस यही है आज की जो वीडियो की जो एसेंशियल जो चीजें मैंने बताई, इसी चीज को अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत बड़ा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद उस ऊंचाई को छू सकते हैं जिस ऊंचाई का कल्पना लेके आप इस बिजनेस पे, इस इंडस्ट्री पे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए थे। तो दोस्तों आइए आज ही से लग जाते हैं, इन दोनों स्टेप्स को अपनाते हैं और एक बहुत बड़ा इतिहास रचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ओर। तो सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच।